Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो आज जो साधु संघ ऑनलाइन द्वारा जो सेवा दी गई है वो है स्कंद 3 अध्याय 24 श्लोक संख्या 33। इस पर हम चर्चा करेंगे। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिव्रतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचनम स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिव्रतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचन स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये। तो यहाँ पर कपिल मुनि हैं जो कि कर्दम मुनि, जो कि कपिल मुनि जी को के पुत्र के रूप में कपिल जी कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में यहाँ पर आए हैं। अब कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। बहुत अच्छी प्रार्थना है। जैसे पहले वाला श्लोक में जो क्या बोलते हैं, हे भगवान, आपकी चरण कमल ऐसे कोश के समान है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सदैव आदर प्राप्त करने वाला है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, दिव्य यश, ज्ञान, वीर्य और सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। आज के श्लोक में जो क्या बताते हैं, मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य हैं, जो परम पुरुष हैं तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान हैं, जो त्रिगुणमयी सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है और प्रलय के पश्चात भौतिक प्रपंचों को अपने में लीन कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान कपिल के गुणगान किए गए हैं और कर्दम मुनि जी जो उनके पुत्र हैं वो उनके गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैं कपिल के रूप में अवतरित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है। तो यहाँ पर हमको एक चीज समझनी होगी कि जो भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान होता है या जो भगवान के जो मुक्त भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, उनका जो गुणगान होता है, तो ठीक उसके विपरीत, ठीक उसके उल्टा इस भौतिक जगत के जो जीव होते हैं, जो तथाकथित अपने आप को भगवान मानते हैं, ये ठीक उनके विपरीत होता है ना। और यहाँ हम ये कहें कि यहाँ के जीवों की जो कंडीशन होती है उसके ठीक विपरीत भगवान की पोजीशन और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य है। तो यहाँ कि हम तो दिव्य भी नहीं है, क्योंकि भगवान का जो शरीर होता है वो दिव्य होता है, सच्चिदानंद होता है, पर हमारा होता है भौतिक प्रकृति से बने हुए 5 तत्वों का, जो कि दिन प्रतिदिन मृत्यु की तरफ अग्रसर होता रहता है। क्षणिक मतलब
क्षीण होता रहता है। वो हमारा जो शरीर है, ये भगवान के शरीर को भी ऐसा क्षीण शरीर नहीं कहा जाता है। जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान तथा दिव्य स्वतंत्र रूप जो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हम स्वतंत्र नहीं है। हम कह सकते हैं कि अभी हमने 15 अगस्त 1947 का मनाया था और हम स्वतंत्र हैं, हम भारत में रहते हैं, अब हमें कोई रोक टोक नहीं है, अब हम आजाद हैं। लेकिन नहीं, हम आज भी प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं, जो कि आगे जाकर के ये यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम स्वतंत्र कहीं किसी भी कंडीशन में स्वतंत्र नहीं है। हम अगर भगवान के नियमों को नहीं भी माने तो भी हम देखा जाएगा कि हम सरकार के नियमों द्वारा बंधे हुए हैं। कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं सकते। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, कुछ भी चाहे कर सकते हैं। तो दिन को रात, रात को दिन कर सकते हैं, है ना। और उन्होंने ऐसा किया भी था महाभारत के युद्ध में। सूर्य को छुपा दिया था, शाम कर दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर वापस को दिन कर दिया। ये सब उनके अंदर शक्ति है। और ठीक हिरण्यकशिपु में भी वही शक्ति थी। वो भी एक ऑलमोस्ट भगवान बन चुके थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनके अंदर कोई देवी देवता जो प्रकृति को पूरा संभालते हैं, प्रकृति को जो देखते हैं, वर्षा करते हैं, इंद्रदेव, उनके अधिष्ठान देव हैं, उन तक को उन्होंने कंट्रोल कर दिया था। वायु को कंट्रोल कर दिया था। यहाँ तक कहा जाता था कि अगर उनकी इच्छा होती थी कि आज सूर्य देव बहुत ज्यादा चमक रहा है, थोड़ा सा इनको फीका करना है, तो उनको आदेश देते, वो थोड़ी सी अपनी चमक को कम कर देते थे। अगर उनको छाया चाहिए होती तो बादलों को बुला लेते थे, भाई ठीक है बादल जी आप आओ। इतनी मतलब कोई कह ही नहीं सकता था कि जितने मतलब इतनी भौतिक प्रकृति को उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल कर रखा था। तो वो भी स्वतंत्र नहीं था, वो भी स्वतंत्र नहीं था। तो एक दिन ऐसा आया कि उनका हुआ। तो यहाँ पर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से शक्तिमान दिव्य है, जो परम पुरुष है, तथा पदार्थ और काल को मिलाकर सबों के भगवान है। पदार्थ और काल यानी कि संसार में जितने भी पदार्थ हम देखते हैं, हमारी आंखें खुलते ही जो भी चीज हमें दिखती है, हम सोचते हैं कि वो हमारी है। सबसे पहले हमारा ये रहता है कि ये चीज तो हमारी है, ये सब तो हमारा है। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे इस फॉर्म में जुड़ रहे हैं तो हमारी बुद्धि थोड़ी सी विकसित हो रही है, चेतना हमारी थोड़ी विकसित हो रही है कि अब हम अन्य चीजों को थोड़ा सा ये नहीं समझ करके मेरी है, हमारी समझते हैं, नहीं हम भक्तों की है। लेकिन नहीं, उससे भी ऊपर ये प्रत्येक चीज भगवान की। मतलब सबसे पहले तो सबसे खतरनाक है मैं, अपने शरीर को मैं मानना। फिर मेरा थोड़ा से ठीक है, हमारा उससे भी ज्यादा ठीक है, लेकिन प्रत्येक वस्तु भगवान की है ये मानना। और पदार्थ, जबकि यहाँ पे पदार्थ का नाम दिया गया है, पदार्थ जो भी हम उठते पहले देखते हैं, है ना, यानी कि समझो कि सबसे पहले जब हम उठते हैं तो उठते पहले या तो भगवान के दर्शन करते हैं भक्त लोग तो। और आजकल तो मोबाइल के सबसे पहले व्यक्ति देखता है कितना टाइम हुआ है, मोबाइल में समय देखता है कि अलार्म का टाइम कितना हमने भरा था, कितना बज गया, या कितना बाकी है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज या कुछ कॉलिंग, किसी का मिस कॉल, सबसे पहले हम मोबाइल में देखते हैं। तो मोबाइल उठाते ही हमको ये याद आना चाहिए कि जो पदार्थ मेरे हाथ में है ये भगवान का ही है, ये भगवान की शक्ति है ना। और जो समय जो हमको प्रेरणा देता है कार्य करने का कि ये समय इतना हो चुका है, ये समय इतना बाकी है, इतना समय बाकी है, इतना समय हो चुका है, अब कल का दिन निकल चुका है, इतना जीवन हमारा समय निकल चुका। ये जो काल होता है, जो काल किसी की नहीं मानता, हर प्रति क्षण बढ़ता रहता है। बड़े बड़े दिग्गज राजा आते हैं संसार में, है ना, और काल उनको भी हरा देता है, उनकी आयु क्षीण कर देता है काल, और वो भी व्यक्ति हार करके थक जाता है। बड़े बड़े आतंकवादी भी हम देखते हैं जिनके अंदर बहुत जवानी का उत्साह रहता है, जो भगवान की सेवा में लगाने का होता है, लेकिन वो उसको अपनी इंद्र तृप्ति में लगाते हैं, और लेकिन फिर भी भगवान जैसे के तैसे बने रहते हैं, समय का वेट करते हैं कि काल देखो इनकी क्या दुर्दशा करता है। और हम देखते हैं वही काल उनकी ऐसी दुर्दशा कर देता है जिससे वो खुद थक जाते हैं, अरे यार हमने क्या। तो वैसे ही हम देखते हैं कि काल भी भगवान के नियंत्रण में, काल भी भगवान उसमें ही है। वो काल के भी भगवान है। कपिल मुनि जो यहाँ पे विष्णु अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो काल के भी भगवान है ना, जो त्रिगुणमयी सभी ब्रह्मांडों के पालन करता है। जितने ब्रह्मांड हैं इस भौतिक जगत में, जितने भी ब्रह्मांड हैं, उनके जो त्रिगुणमयी तीनों गुणों से युक्त है ये,
और उनके पालन करता, यानी कि उन जो ब्रह्मांड के अंदर जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम भी उसी एक ब्रह्मांड के अंदर फंसे हुए हैं। और जो हमारा जो पालन, यानी कि उन त्रिगुण में जो ब्रह्मांड का पालन का मतलब ये नहीं है कि जो मिट्टी है उनका पालन, या उनके अंदर जो जीव बैठे हुए हैं, उनका पालन, है ना। जैसे अपन बोलते हैं हम पूरा घर चलाते हैं, कोई व्यक्ति अगर ऐसे बोलता है कि मैं पूरा घर चलाता हूँ, मेरे घर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, पूरा घर में चलाता हूँ। घर चलाने का मतलब ये नहीं है कि उस घर के अंदर कुछ टायर लगे हुए उसको आगे पीछे करना घर चलाने का मतलब। घर चलाने का मतलब होता है कि उनके अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो उनके आश्रम है, उनको पूरे का पूरा ध्यान रखना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनकी शिक्षाओं का ध्यान रखना, उनकी हर एक चीज का ध्यान रखना, उसको बोलते हैं घर चलाना। वैसे ही ब्रह्मांडों के पालन करता है कि मतलब जो प्रत्येक जीव, प्रत्येक चींटी, प्रत्येक मच्छर, प्रत्येक वायरस जो संसार में बैठा हुआ है, उनको क्या क्या चाहिए, उसकी जो जरूरतें हैं वो भगवान पूरी करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष की, नहीं। जो भगवान को मानता है उनको भी, जो भगवान को नहीं मानता है उनको भी, जो भगवान को गाली देता है उनको भी, जो भगवान के मंदिरों को तोड़ता है उनको भी, जो यहाँ तक कि बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं उन तक को भी, है ना, भगवान ही पालन करते। प्रत्येक जीव के पालन करता भगवान है। और प्रलय के पश्चात वो सब प्रपंचों को अपने में लीन कर देते हैं, और तब भी भगवान वैसे के वैसे बने रहते हैं। जैसा कि उसमें बताया जाता है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है। अगर ये पूरी भौतिक शक्ति उनमें से निकलती है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड उनमें से निकलते हैं, तब भी वो उतने के उतने ही बने रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है। और जब पूरे के पूरे उनमें समा जाते हैं, है ना, तो भी वो भगवान वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो ये होती है आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता का एक यही रहता है क्या, एक माइनस एक इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। भौतिक संसार 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ ऐसा नहीं है। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक पूर्ण इकाई में से एक निकलने के बाद भी पूर्ण इकाई बनी रहती है। और ठीक वैसे ही जब उनके अंदर 1 प्लस 1 कर दे तो यहाँ पे भौतिक संसार में 2 हो जाता है, लेकिन वहां पर 1 ही रहता है। क्यों? आध्यात्मिक गणित है ये, आध्यात्मिक। तो आचार्य बताते हैं, कई लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि कैसे संभव है, लेकिन संभव है। जैसे कि महाराज बताते हैं कि सूर्य देव इतने सालों से इतनी सूर्य देव देते हुए आ रहे हैं, इतनी ऊष्मा देते हुए, तो क्या कभी उनमें कमी आई है क्या? कि चलो अब थोड़ा फीके पड़ गए हो, थोड़ा वोल्टेज कम हो गया हो, या थोड़ा सा उनमें से रोशनी अब कम हो गई हो, या कोई फ्यूज हो गए हो, या आप रोशनी कम दे रहे हो? नहीं, जो हमारे पिताजी के समय में थे, जितना प्रकाश दे रहे थे उतना ही प्रकाश आज भी हमें दे रहे हैं। तो उनमें कभी कमी आई है? जो कि भौतिक जगत का एक अंश है सूर्य, उनमें कभी कमी नहीं आती। इतना सूर्य प्रकाश देते हुए जा रहे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। तो भगवान में कैसे कमी आ सकती है, जो कि भगवान तो सूर्य के सोर्स है ना। इतना सूर्य प्रकाश देता जा रहा है। कभी ऐसा हुआ हो क्या चलो कुछ कम हो गया हो आज प्रकाश? ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही एक सामंतक मणि था जो एक दिन में कितना सोना उत्पन्न करता था, 400 किलो था, 40 किलो था, कितना सोना एक दिन में वो सामंतक मणि देता था। तो मणि में से जब वो सोना निकलता था तब भी वो मणि उसी में रहता, जबकि वो भौतिक मणि था। और उसमें से जितना भी सोना निकलता गया, फिर भी वो मणि उतनी की उतनी ही अवस्था में रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब भगवान में से अगर कोई में से भौतिक प्रकृति निकलती है तो भगवान शायद कुछ कम हो जाते हैं। ये मायावादी की लोग सोचें कि भगवान में से इतनी कमियां निकल गई तो भगवान उनका वैसा रूप नहीं रहा, अलग अलग रूप हो गया, अब भगवान अरूप हो गए, भगवान में से इतनी चीजें निकल गई। ये मायावादियों का सिद्धांत होता है। लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो वैष्णव परंपरा में आते हैं, वो समझते हैं कि भगवान में से चाहे कितनी भी इकाइयां निकल जाए, भगवान पूर्ण के पूर्ण रहते हैं, भगवान में कोई कमी नहीं आती, भगवान के वही का वही उसमें वो रहता है। तो अभी हम यहाँ पर देखो समझते हैं जो तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं भगवान के 6 ऐश्वर्य। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य जो होते हैं उसी से पता चलता है कि वो भगवान है। कोई भी व्यक्ति भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। हम जब इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो हम कई बार धोखे खा चुके थे। हम सबको भगवान के रूप में मान लिया करते थे,
तो दूसरी दुनिया को उनको भगवान के रूप में किसी को मान रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये संसार ही भगवान बनने के लिए है। भगवान से जब यहाँ पर हम आए हैं तो भगवान का कॉपी करने के लिए आए हैं। सब लोग भगवान बनना चाहते हैं और भगवान बनने में कोई सुख नहीं है। भगवान बनने में कोई सुख नहीं है। भगवान छोटा बनना चाहते हैं और जीवात्मा बड़ा बनना चाहती है। तो भगवान तो छोटे बन करके इस संसार में अर्जुन का रथ हाँक देते हैं, है ना। छोटी छोटी सेवा सारथी करने को तैयार है, जो कि पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। और जो कि यहाँ की जीवात्मा है बहुत सूक्ष्म है। जिस दिन ये शरीर छोड़ेगी तो उसकी आत्मा का साइज का भाग इतना है, आगे अग्रवाल का 10,000 ऐसा। अगर अभी वो आत्मा छोड़ दे तो हम तो उसको देख भी नहीं पाएंगे, उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। हम उसको पहचान क्या मतलब ढूंढ नहीं पाएंगे। हमारे पास आंखों में वो शक्ति नहीं है। हम जो हमारे पास टेलीस्कोप है वो भी नहीं है हमारे पास। जो भी ये दूरदर्शी यंत्र होते हैं जो दूर से देखते हैं, अगर कोई आत्मा के शरीर में से निकल जाए तो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे हम। कहाँ होगी हमारे आसपास, लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे। इतना सा उसका स्वभाव है, इतना सा तो उसका, फिर भी वो देखो भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत टेंशन है भगवान बनने का, मतलब बहुत टेंशन है। अगर हम देखते हैं अपने 4 घर में जो परिवार के लोग होते हैं उनको पालने में, जो 4 बच्चे होते हैं उनको पालने में, उनकी चिल्ला चिल्ली करने में, जो वो घर पे चिल्लाते हैं, घर को बिखेर देते हैं, उनको हम संभालने में हमारी शक्ति इतनी वेस्ट हो जाती है। हम इतने थक जाते हैं, लगता है कि क्या हमने ये जीवन अपना लिया है। उनको उनकी एजुकेशन करते करते, उनको खिलाते खिलाते जो हमको 2-4 जीवात्माओं की जिम्मेदारी हमको दे रखी है वही हम अच्छे से पाल नहीं पाते हैं। और वो भगवान वहां पर बैठे बैठे पूरे जीवों को, यहाँ तक कि उन्होंने इतना बड़ा विस्तार कर दिया कि हमारे अंदर जो अभी हम बैठे हैं, जो हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, उनके पास में भी परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों की गवाही देते हैं। 12 गवाह होते हैं, उसमें से एक भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठ गए थे। इतना उन्होंने मतलब हमको एक से आवाज आ रहा है ना मेरा प्रभु जी प्लीज? मैंने अभी ओके जी तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, 6 प्रकार के जो भगवान के ऐश्वर्य है वो है ब्यूटीफुल। जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। 6 ऐश्वर्य क्या है? एक तो बहुत बड़े सुंदर है भगवान, हम इतने सुंदर नहीं हो सकते इस संसार में। अगर हम कभी भागवतम लेके बैठे और भगवत गीता लेके बैठे या कभी भी हम भगवान के गुणों की चर्चा करें तो कभी कभी हमारी समझ में नहीं आती है। तो हमारी समझ में नहीं आती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमको कंपेयर करना चाहिए। अगर भगवान के सुंदरता का यहाँ पे रूप दिया गया है तो हम भगवान को तो हमने देखा नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं कि मैं जलों में स्वाद के समान रसों अमृत बोलते हैं, और जो पृथ्वी पर विद्वानों में मैं शुक्राचार्य के बराबर समान हूँ, और चंद्रमा वनस्पतियों में चंद्रमा के बराबर हूँ, और फूलों में मैं कमल के समान हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज बताई गई है उसके समान भगवान ने अपना बताते हैं कि इस संसार के व्यक्ति, जो इस संसार के लोग हैं ना, वो इससे ज्यादा जानते नहीं है, आध्यात्मिक जगत को जानते नहीं, इसलिए यहाँ की जो सबसे बेस्ट है ना उसके हिसाब से बताया गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनकी सुंदरता केवल उतनी ही है। तो फिर जब ठीक है, लेकिन मान लिया कि वो कमल के पुष्प के समान है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की जैसी है ना, लेकिन अब हमको देखना चाहिए, हम जो हैं, भगवान बहुत सुंदर है और हम अब अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या सुंदर हैं। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर जो हमको ऊपर से पहनाया गया है, जो हमको भौतिक शरीर जो हमको दिया गया है, जो 5, ये केवल और केवल दुर्गंध ही देता है और कुछ ही नहीं देता है। एक बार जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के जब प्रवचन दे रहे थे तो वहां पर एक बहुत सुंदर सी स्त्री आई थी, बहुत ब्यूटीफुल, मिस यूनिवर्स जैसी। तो सभी उनके भक्त उनकी तरफ देखने लग गए। श्री प्रभुपाद जी को और किसी ने भक्त ने बोला कि देखो कितनी सुंदर है ये लड़की। श्री प्रभुपाद जी ने कहा
एक बार चेक करके और इनका स्टूल में और दूसरे के स्टूल में क्या फर्क है, तो उनका मुंह नीचे हो गया। मतलब यानी कि कितना तरीके से हम, कितनी भी यहाँ की जो सुंदरता वाली कोई चीज बनी हुई है ना, लेकिन उसके पीछे जो दुख छुपा हुआ है ना, हम देखते नहीं है। भले ही हमारा शरीर कैसा भी हो, लेकिन ये दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। इसके अंदर ये बताते हैं कि ये जो हमारा शरीर जो है ना, क्योंकि हम यहाँ पे अपने शरीर की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भगवान के शरीर को ब्यूटीफुल बताया गया है। तो हम अपने आप को ब्यूटीफुल समझते हैं, तो हम भगवान को ब्यूटीफुल तब समझेंगे जब हमको हमारी कमियां दिखेंगी। हमको हमारी कमियां हम देखते ही नहीं है, हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। जो ये शरीर का, जो मनुष्य शरीर का जो पुतला पहना हुआ है, इसको हम मैं मानते हैं। तो अगर हम देखें, वो जो आलू छीलने वाला जो आता है चाकू, आलू की छिलके, अगर ऐसे किसी की शरीर का ऊपर का ये हिस्सा काट दिया जाए, 1 mm हिस्सा निकाल दिया जाए, तो हमारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। अगर हमको 2 दिन वॉमिटिंग हो जाए या लूज मोशन हो जाए, तो हमारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। अरे क्या, थोड़ा सा साइड में रहो। ये हमारे हिस्सा है, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद शरीर है भगवान का, चिन्मय शरीर है भगवान का, सच्चिदानंद शरीर है। तो उनमें, जबकि देवताओं के शरीरों में से भी खुशबू निकलती है, लेकिन देवताओं से भी ऊपर, क्योंकि देवताओं में भी 2-3 तत्व पाए जाते हैं जो बहुत, उनके अंदर फिर भी ये काम वासना वगैरह रहती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान इनसे भी ऊपर है, भगवान उनसे भी ऊपर है। भगवान के शरीर के चरणों की जो सुगंध निकलती है, उनसे तो ब्रह्म ज्ञानी लोग भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो भगवान बहुत ब्यूटीफुल है। भगवान के अंदर स्ट्रेंथ है, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। देखो, भगवान ने छोटी सी उंगली पे पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत। और हमारे शरीर की शक्ति को देखो, हम कभी कभी हमारे ऊपर प्रैक्टिकल करना चाहिए। प्रैक्टिकल करें, हम कभी थोड़ा सा घूम के आए, वॉक करके आए, देखो हम बैठ ही नहीं पाएंगे, सांस फूलने लग जाएगा, हमारा लगेगा अब तो हम वॉक भी नहीं कर पाएंगे। शरीर, कलयुग के शरीर हमको ऐसे मिल गए, हम थोड़ी सी देर योगा नहीं कर पाते हैं। और हम क्या, उस वक्त हमको देखना चाहिए कि हम, भगवान श्री कृष्ण ने 7 साल की उम्र में 7 दिन तक गोवर्धन, इतनी शक्ति उनके अंदर, पर ऐसा नहीं उनका चेहरा सब मुरझा गया, थक गया, सांस फूलने लगी, क्योंकि वो मुस्कुरा रहे थे। और हम देखो, थोड़ा सा वॉक करके आ जाए। पहले तो एग्जांपल दिया जाता था, किसी को बोलो कि 40 किलो का पत्थर उठा के देखो, हम बोलते हैं चलो ठीक है 40 किलो का पत्थर उठाओ, आधा घंटे की वॉक करके आ जाओ, देखो आपने शरीर का जो चेहरा था ना, वो उतर जाएगा। अरे कितना फूल गया, पसीना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हम वॉक नहीं कर सकते, हम क्या पत्थर उठाएंगे 40 किलो का, क्या गोवर्धन। तो भगवान की शक्ति से हम अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। तब हम अपने आप को जब नीचा मानेंगे, मौसम पतित प्रभु न पाई यार, हम अपने आप को पतित मानते नहीं है। हम सुनते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन मानना चाहिए हर स्थिति में, अपने आप को पतित मानना चाहिए। हर बुरी स्थिति मतलब देखना चाहिए हम पतित है। जब हम अपने आप को पतित मानेंगे तो भगवान को श्रेष्ठ समझेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे ना, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब सबसे ये एग्जाम्पल अच्छा है कि सामने वाले को श्रेष्ठ समझना है, तो उससे पहले हमको अपने आप को क्या मानना पड़ेगा, पतित। और जिस दिन हम अपने आप को पतित मानेंगे तो सामने वाला श्रेष्ठ ऑटोमेटिक हो जाएगा। भगवान के भी जब गुणों का हम वर्णन करते हैं तो अपने आप को पतित मानना चाहिए। वैसे ही देखिए, जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, जिन्होंने भजन लिखे हैं, जितने भी, उन भजनों में क्या दिया हुआ है, भगवान का तो गुणगान दिया हुआ है, खुद की श्रेष्ठता को नीचे दिखाया गया है कि मेरे में तो क्या गुण है, मेरे में तो मैं तीनों गुणों में बंधा हुआ हूँ, मैं तो यहाँ तीनों गुणों में फंसा हुआ हूँ, मेरे समान तो कोई पतित नहीं है ना। अपने आप को नीचा दिखाया, भगवान को श्रेष्ठ दिखाया, अपने आप को नीचा दिखाया। प्रहलाद महाराज भी, जब उनको कहा गया कि तुम इतने विष्णु को मानते, उनको बुलाते क्यों नहीं? अरे मैं तो बुलाने बुला लूं, लेकिन मैं इतने नीच कुल में मेरा उत्पन्न हुआ है, क्या वो मेरे कहने से आएंगे? क्या वो मेरे पास आएंगे क्या? तो जबकि वो बोलते हैं कि भगवान तरस रहे हैं कि एक बार बुलाए देखो, मैं आने को तैयार हूँ। वो बोलते हैं कि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, मैं इतना नीच कुल में, मेरा असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है, वो देवताओं को प्राप्त होने वाले हैं, मेरे को कहाँ प्राप्त होंगे, मेरे नसीब में नहीं है। भगवान वो जब अपनी जो नीचता को देखते हैं, अपनी तुच्छता को मत करते हैं, तो भगवान को प्रसन्नता आती है, क्योंकि हम अपने असली स्वभाव में बात करते हैं। अपनी तुच्छता प्रदर्शन करना यानी कि हमारा असली स्वभाव है, और अपने को श्रेष्ठ दिखाना ये हमारा नकली स्वभाव है। तो हमारे नकली स्वभाव से जब हम असली स्वभाव की तरफ जाएंगे, जब हम प्रणाम तपी सुनी चलने वाले को फॉलो करेंगे, और प्रत्येक क्षण में, और जब भगवान का गुणगान होता रहे या किसी श्रेष्ठ भक्त का गुणगान होता रहे, तो अपनी तुच्छता का उस वक्त तुरंत चलते रहना चाहिए, उनकी श्रेष्ठ हो रहा है कि देखो मैं कितना तुच्छ हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। और अगर हम देखें रिच, भगवान कितने अमीर हैं,
कितने पैसे वाले हैं भगवान, और हम देखो हमारे पास कितना क्या है, कुछ भी नहीं है ना। अगर संसार में सबसे रिच व्यक्ति देखा जाए तो वो भी किसी काम का नहीं है भगवान के सामने। तो हम कहाँ उनके सामने अड़ पाएंगे। 50, 60 हजार, लाख, 2 लाख रुपए महीने के कमाने, क्या भगवान से कंपैरिजन कर रहे हैं? नहीं ना। उनके पास 16,108 रानियां थी, उनके उतने महल थे, है ना। एक एक महल, अगर मैं समझता हूँ उस महल का अगर एक पत्थर, उस महल के जो खंबे का एक पत्थर, एक छोटा सा टुकड़ा अगर अभी यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास हो ना, एक टुकड़ा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति वो होगा। मतलब जो भगवान के 16,108 महल थे, वो महल मणियों से बने हुए थे, एक एक मणि चमकता था। उस मणि, मैं पूरे महलों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस खंबे का, किसी पिल्लर का या किसी जमीन का छोटा सा टुकड़ा, इतना सा टुकड़ा जो हाथ में आ जाए, इस वक्त किसी व्यक्ति के पास हो, पूरे विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हो सकता है। तो कहाँ हम भगवान से कंपैरिजन करने जाएंगे? भगवान सबसे सुप्रीम है, और हम क्या है? कुछ भी नहीं है। फेम, भगवान का देखो फेम, आज भी भगवान को पूजे जा रहे हैं, पूरे सतयुग से देखो आज तक भगवान को पूजे जा रहे हैं। और हमारी 5 पीढ़ी पीछे जाए तो हमें पता नहीं था कि हमारे परदादा दादा का क्या नाम था, कुछ ही पता नहीं। हमारा क्या पता रहेगा? विश्व शक्ति बढ़ती रहेगी, आगे आगे पृथ्वी चलती रहेगी, समय आगे आगे चलता रहेगा। आज जो हमारा अस्तित्व है, कुछ समय बाद वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमारी कौन पूछ रही है? भगवान को देखो आज पूजा जा रहा है, भगवान के नाम को पूजा जा रहा है, भगवान के नाम को आदर के साथ लिया जा रहा है, देखो। और उसके लिए बड़े बड़े तरीके निकाले जा रहे हैं। भगवान के नामों को लेने के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं। इनका नाम इस तरीके से लो, इनका नाम इस तरीके से लो, इनका नाम ऐसे लो, इनका नाम ऐसे लो, फिर भी जीव उस नाम को लेने में परफेक्ट नहीं है। इतना फेम है देखो भगवान का, क्या तो फेम। नॉलेज, भगवान की नॉलेज देखो, इतना बड़ा भगवान के ज्ञान है भगवान के पास। 20 मिनट में भगवत गीता सुना दी, जिसको पूरे विद्वान, जो यहाँ के बड़े बड़े विद्वान है, पूरा लाइफ तो अपने आप को विद्वान घोषित कर देते हैं, उनको सरकार कुछ दे भी देती है, सम्मान के हिसाब से उनको कुछ विभूति भी दे देती है कि ठीक है ये बहुत बड़े विद्वान है। लेकिन वो विद्वान भी भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता नहीं समझ पाते हैं। पूरा साल, पूरे जिंदगी निकाल देते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता नहीं समझा पाते हैं, जो 20 मिनट में मात्र भगवत गीता कही गई थी। और रिनाउंस, इतना होने के बाद त्याग। और हमारी क्या स्थिति रहती है कि हम इन 5 के पीछे भागते हैं, लेकिन 6 से हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास ये 5 होते हुए भी इनसे विरक्त हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि किस तरीके से हमें इस संसार में रहते हुए विरक्त रहना है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति से थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। अगर हम अपने गुरु, प्रभुपाद और भगवान को छोड़कर किसी भी जीवात्मा से एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो हमारे दुख का कारण बने। जहां भी हमने छोटा सा भी एक्सपेक्टेशन किया, वो हमारे दुख का कारण बनेगा। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन अगर हम अपने भगवान से या गुरु से करते हैं, तो वो फुलफिल होती है हमारी इच्छा। इसीलिए किसी से भी हमको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। वैराग्य जीवन उसी को कहते हैं, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं, भगवान से एक्सपेक्टेशन। भगवान हमारे हर चीज को पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, और इन 6 ऐश्वर्यों के साथ साथ जब हम अपने आप को कंपैरिजन करेंगे तो हम अपने आप को तुच्छ मानेंगे। और नीचे इसमें एक चीज दी गई, श्री भगवान का रूप। अरूप नहीं है भगवान, अरूप नहीं है, भगवान का रूप है, भगवान का अरूप नहीं है। इसको यूं बताया जाता है शास्त्रों में कि भौतिक जगत में अगर रूप है और आध्यात्मिक जगत में अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान का रूप नहीं है और हमारा रूप है, यानी कि एक क्वालिटी हमारी उनसे बढ़ गई। ये समझने वाली चीज है। भगवान को कई लोग अरूप बताते हैं और खुद को रूप बताते हैं, तो सारी चीजें भगवान से आती हैं, है ना। तो भगवान के अंदर एक शक्ति नहीं हुई, यानी कि उनके अंदर रूप नहीं, और एक शक्ति हमारे अंदर बढ़ गई, तो भगवान नहीं हुए। भगवान हर कंडीशन में भगवान होता है। भगवान, अगर भगवान, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं जो दूध कीड़ा में मैं छलिया हूँ, जो दूध कीड़ा जुआ में जो छलिया करते हैं उनमें सबसे बड़ा छलिया मैं हूँ, सबसे बड़ा छलने वालों में से मैं हूँ, सबसे बड़ा धोखा देने वालों में से मैं हूँ, कोई मेरे से बड़ा धोखा नहीं दे सकता, ठीक है ना। हमको भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि हम भगवान बनना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने हमको यहाँ भेज दिया। और ये देखा जाए तो कितना बड़ा हमने उनके साथ धोखा करना चाहा, उन्होंने उससे बड़ा हमारे साथ धोखा कर दिया। हमको पीछे की पिक्चर दिखी नहीं, वो हमको बोले ठीक है तुम यहाँ सुखी रहना जाओ,
और हम उस चीज को समझ नहीं पाए और हम आ गए, उन्होंने हमारी प्रसन्नता के लिए कर लिया। ठीक है, तो ठीक है, वैसे ही अगर भगवान बहुत ज्यादा ईमानदार हो और यहाँ इस संसार में कोई बहुत बड़ा छलिया हो तो उनको छल के चल जाएगा, तो फिर भगवान कैसे? भगवान तो हर चीज में नंबर 1 होना चाहिए ना, तो वो छलियों में भी नंबर 1 है, तभी वो भगवान है। कोई व्यक्ति बोले तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, तभी तो भगवान है वो छल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो किसी के साथ चीट कर सकते हैं, तभी तो भगवान है। अगर भगवान बहुत सीधा साधा व्यक्ति हो, है ना, और संसार में कोई बहुत बड़ा चीटर आ जाए तो वो तो उनको चीट करके ले आएगा अपने साथ में, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उससे बड़ा चीटर हो तभी तो वो भगवान कहलाएगा, है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे कंपनी में जो लोग नीचे काम करते हैं वो बॉस को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन वो तो बहुत दुनिया देखी हुई होती है उसकी, वो उनकी बातों से समझ जाता है कि ये मुझे चीट करना चाहता है, फिर उसके सामने ऐसा उत्तर दे देते हैं वो, या कुछ कर देते हैं कि वो सामने वाला फेल हो जाता है, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। कई बार वो हम बोलते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं जाते, तो ठीक है हम तुम्हारे लिए मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स रख देते हैं यहाँ पर, तुम्हारे घर पे ये दिक्कत है, चलो हम ये कर देते हैं, वो कर देते, मतलब उनके पास सब चीज का उत्तर होता है, तभी तो वो बॉस बन के बैठे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो वो बॉस कैसे कहेंगे वो? तो वैसे ही नहीं तो उस बॉस को तो पूरी दुनिया मतलब जो एम्प्लॉयर काम करने वाले जो खा जाएंगे, लेकिन उसके अंदर बुद्धि होती है 10 लोगों की, तभी तो 10 लोगों को रख के बैठा है वो। अगर उसके अंदर 10 लोगों की बुद्धि नहीं तो बॉस कहाँ से कहलाएगा वो 10 लोगों के अंदर उसके अंदर बुद्धि है, वो 10 लोगों को चला सकता है, उन 10 लोगों को मेंटेन कर सकता है, उन 10 लोगों को तनख्वाह दे सकता है, और वो 10 लोग क्या बोलना चाह रहे हैं उससे पहले वो व्यक्ति समझ जाता है कि इसके मन में ही चल रहा है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो वो समझ जाएगा क्या बात करनी है, तो उसको पैसा एडवांस चाहिए होगा या 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, तो उससे पहले उनका दिमाग घूमने लग जाएगा कि अब ये कुछ मांगने जाएगा तो इसका उत्तर मैं ये दूंगा, इसका उत्तर मैं ये दूंगा, ठीक है ना, ये थोड़ा समय को टाल दूंगा, इस समय को बोलूंगा कल आओ जब तक मुझे सोचने का नहीं, तो यानी कि उससे पहले वो एक्स्ट्रा रहते हैं। तो इसीलिए भगवान छलियों में भी नंबर 1 है। कोई व्यक्ति सोचे भगवान को छलना चाहूं, नहीं छल सकते आप, ठीक है ना। और तो भगवान का रूप नहीं, भगवान का रूप है लेकिन वो भौतिक रूप नहीं है, वो आध्यात्मिक रूप है, ठीक है ना। और भगवत गीता में यहाँ पे बताया गया है कि 5 मुख्य विषय हैं, जैसे कि भगवान, जीव, प्रकृति और काल और कर्म। जो काल है ना वो भी शाश्वत है, लेकिन वो भगवान के अंडर में, जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, ठीक है ना। कर्म जो है वो अशाश्वत है। और भगवान यहाँ पर बताया गया, भगवान भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, भगवान भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं। और विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली, अब हम देखेंगे यार हमने कितनी बड़ी तरक्की कर ली है, हमको सब कुछ पता चल जाता है। आज हमारा गूगल है, हम बरसात को देख सकते हैं, कल बरसात पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कल कितना टेम्परेचर रहेगा, कल क्या होने वाला है, लेकिन वो गूगल में अनुमानित बताता है। और अनुमानित प्रमाण जो होता है वो सही प्रमाण, शब्द प्रमाण सही होता है, अनुमान प्रमाण सही नहीं होता है। और गूगल पे आप चेक करना, किस दिन आपको दिखाएगा कल बारिश हो रही है, देखो फिर अगले दिन नहीं बताएगा, बोले बारिश हुई नहीं, धूप निकल गई, तो उल्टा सीधा बता देता है कई बार, वो भी अनुमानित लेवल पे चलते हैं। तो भगवान भूत वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। कोई व्यक्ति बात चल रही थी ऐसे कि भगवान सबका भविष्य जानते हैं, लेकिन भगवान भी कई चीजों में मतलब असमर्थ्य है, मतलब भगवान जीवात्मा कब उनके धाम में जाएगा ये भगवान को पता नहीं रहता है। एक प्रभु जी का सीनियर भक्त का मैंने प्रवचन सुना था, बता रहे थे कि बोले भगवान को सब पता है, लेकिन जीव की इच्छा जो स्वतंत्र है ना, उसकी कब उसको भगवान के धाम ले जाएगी और कब उसको वहीं रोका सकती, इसमें भगवान को भी थोड़ा सा ज्ञान नहीं रहता है। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसा जैसे मानो कि हमने गूगल का मैप चला लिया और हमको अपने घर का लिए हमने लोकेशन लगा दी, ऑफिस की लोकेशन लगा दी, तो उसमें 30 मिनट दिखा रहा है। अब वो जैसे जैसे दिखा रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं, तब तो वो 30 मिनट है। लेकिन हमने अगर कोई गली उल्टी सीधी ले ली, अगर हमने ले ली तो 30 की जगह 32 मिनट हो जाएगा, 33 मिनट हो जाएगा, 35 मिनट हो जाएगा वो लोकेशन। तो आपको वैसे ही जीवात्मा सुबह को जल्दी उठा है, 16 माला जप कर ली, भागवतम पढ़ लिया, प्रसादम भगवान का ले लिया, भगवान बोल रहा है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी तरीके कर रहा है, ये तो आने ही वाला है। पता पड़ा हमारी बाहर निकले, हमारी थोड़ी नजर यहाँ आ गई, फिर हमारा थोड़ा लेट हो गया, फिर हम थोड़ा सा बैकअप में चले गए और इनको समय लगा। फिर देखिए किस दिन लगा, वृंदावन धाम जाके आए हैं, महाराजों से बड़े बड़े मिलकर आए हैं और घर पर आए हैं, अब हमारी बहुत अच्छी माला हो रही है, बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान बोले थे इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा, बस तुरंत आने ही वाला है। फिर पता पड़ा अरे हमारी स्वतंत्र इच्छा का हमने दुरुपयोग किया, भगवान बोले अब लेट हो गए। ऐसे ठीक है, गूगल की तरह होता है, गूगल का जब हम मैप लगाते हैं कहीं जाते हैं तो 30 मिनट का रास्ता दिखाता है, लेकिन हम अपनी इच्छा से गली यहाँ वहां मोड़ लेते हैं,
या थोड़ा इधर उधर चले गए 30 की जगह 32, 33, 34, 35 मिनट दिखाता है। तो ठीक वैसे भी इस तरीके से यहाँ पर और विज्ञान ने भले कितनी बड़ी तरक्की की, अगर हम आज वैज्ञानिक जमाने को देखें तो वैज्ञानिकों ने भले बहुत बड़ी तरक्की की होगी, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इसकी मृत्यु कब, कहाँ, कितने समय पर होने वाली है, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए भगवान ने कई चीजें अपने हाथ में रखी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बहुत चतुर है भगवान भी, देखो क्या बोल देते हैं कि अंत काले च मामे स्मरण मुक्तो काले वरम। कोई बोले कि पूरा जीवन भगवान का स्मरण करें लेकिन अंत समय में नहीं करें तो चल जाएगा क्या? नहीं, पूरा जीवन मत करो लेकिन अंत समय में करो। पूरा जीवन होगा नहीं तो अंत समय में होगा नहीं। मतलब भगवान ने जो कंडीशंस भी ऐसे रख दी है, अंत काले च मामे स्मरण मुक्तो काले वरम। अरे अंत काल में जो मेरा जप करेगा, उसको भगवान को पता है कि अंत काल में वही व्यक्ति जप कर सकता है जो पूरा जीवन जप करेगा, है ना। पूरा जीवन जिसका अंत सही चलेगा वही अंतकाल में मेरा स्मरण कर सकता है। तो उन्होंने कंडीशन ऐसी रख दी कि अंतकाल में। अब कोई व्यक्ति सोचे कि वाह भगवान ने बहुत अच्छी कंडीशन रखी है, अंतकाल में पूरा जीवन में एंजॉय कर लेता हूँ अजामिल की तरह और अंतकाल में भगवान की तरह मैं नाम ले लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई करके देखना चाहे तो उसका कर सकता है, लेकिन एक जीवन उसका खत्म, फिर एक मनुष्य जीवन खत्म। कोई ट्रायल करना चाहे तो एक जीवन उसका खत्म, और एक जीवन खत्म का मतलब होता है कि 84 लाख चक्कर में फिर अटकना। इसीलिए मतलब इसको हमको रिस्क लेना नहीं है, मतलब हम नहीं ले पाएंगे। कोई व्यक्ति बोले कि हाँ अंतकाल में हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ले पाएंगे, ये मतलब रिस्क लेनी नहीं है इस चीज की। तो अंतकाले च मामे स्मरण मुक्तो कलेवरम, पूरा जीवन भगवान का नाम लो, तब जाकर के अंतकाल में भगवान का नाम निकलेगा। और भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के 3 गुण हैं जो इसमें दिया गया है। भौतिक जगत प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो पूरे ब्रह्मांडों में फैली हुई है, और इनके चक्कर से, इनके घूमने से भी कोई नई चीज, फिर इनके मिश्रण से कोई 8वीं, 10वीं, 15वीं, 16वीं, 1000वीं ऐसे नया गुण घूमते घूमते एक नई चीज निकल के आ जाती है। तो उनसे निकलने का तरीका एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना जाए। और इसमें नीचे एक लाइन भी, प्रत्येक जीवात्मा के पालन करता है भगवान श्री कृष्ण, प्रत्येक जीवन के पालन करता है, जैसे शुरू में बताया था। लेकिन उनका पालन करता कोई नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि यार उनका तो कोई पालन करता होगा, कोई उनको तो पालना ही नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं है। उनके अगर ऊपर कोई और होता तो वो भगवान होता, तो उनके ऊपर कोई नहीं, इसलिए वे भगवान है। यहाँ पर भगवान कपिल ने कर्दम मुनि के पुत्र में जन्म और कर्दम मुनि के संन्यास के लिए चले गए। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ये आती है कि कर्दम मुनि के घर पे जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तो भगवान को संन्यास लेने की कर्दम मुनि को संन्यास लेने की क्या जरूरत थी? कर्दम मुनि को संन्यास लेने की कि पूरे संसार को दिखाना है, क्योंकि सबके घर तो कर्दम मुनि भगवान कपिल प्रकट होंगे नहीं, है ना। किसी किसी के शुद्ध भक्तों के घर में भगवान प्रकट होते हैं। तो इसीलिए ये संन्यास बहुत जरूरी है। तो संन्यास का मतलब होता है कि शुरू से ही अपनी आसक्ति को धीरे धीरे इन भौतिक पदार्थों से कम करके भगवान के में लगाया जाए, और इसीलिए इस वर्णाश्रम का पालन किया जाता है। और बहुत ही अच्छी प्रणाली है वर्णाश्रम की, जिसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि शुरू के 25 साल उनको भगवान के नाम की, भगवान की शिक्षाओं की, वेदों की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें से 75% तो होता है कि आप आत्मा का ज्ञान होता है, और मात्र 25% होता है जो जीवन के भौतिक जीवन कैसे चलाया जाए। तो जो व्यक्ति गृहस्थ में घुसते हैं तो उनको 25% की शिक्षा दी जाती है कि गृहस्थ में जा करके कैसे निकला जाए, और गृहस्थ चलाने के लिए क्या क्या शिक्षाएं होती है वो वहां पर उनको दिया जाता है, जो गृहस्थ आश्रम में घुसने का। और उसके बाद फिर निकलने का प्रयास होता है, वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास। तो संन्यास कोई व्यक्ति सोचता है कि कैसे संन्यास लेंगे, क्या लेंगे। संन्यास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम देखो आज हम घर में बैठे हैं, आप मतलब एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि जिनके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, जब छोटे हैं तो बड़े भी हैं, लेकिन घर में रहने के बाद हमको 10 चीजें याद आती हैं। अरे ये काम पेंडिंग है, अरे यार ये तो हुआ नहीं, अरे ये प्लम्बर वाला आज आया नहीं, अरे ये गैस वाले को मैंने बुक कराया था, गैस की टंकी अभी देखे नहीं गया है, अरे मेरी आज गैस की चिमनी काम नहीं कर रही है, अरे छत पे पानी भर गया है। ये हम घर पे रहेंगे नहीं, हमको 50 चीजें याद आएंगी। अरे एसी वाले को फोन करना था, एसी वाला आया नहीं, इस साल मेरा फ्रिज खराब हो गया, इस साल मुझे फ्रिज नया लेना है, ये बिल्कुल कूलिंग कर नहीं रहा है ना, ऐसे पर्दे पूरे खराब हो गए, इस दिवाली पे मुझे ये लेना है। मतलब घर के अंदर हम रहेंगे तो हमको ये चीजें याद आएंगी। लेकिन एक ब्रह्मचारी जो होता है वो मंदिर में रहता है, वहां पे सारी चीजें रहती है, लेकिन उसको पता है कि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वहां पे मैनेजमेंट कोई और करता है। वो बस किसी व्यक्ति को बोल देगा भी हाँ भी काम नहीं हो रहा, इसको कर दो, वो अपना आप करता रहेगा, नहीं हुई क्या हुई, थोड़ी सी रोशनी में रहकर के सो जाएगा, अपनी क्रियाओं को बढ़ाता रहेगा आगे। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हमको छोटी छोटी चीजें याद आएंगी। इसीलिए हमको घर से थोड़ा सा विरक्त होने का
ये जो सनातन धर्म में बताया जाता है क्या कि ब्रह्मचारी आश्रम 25 साल दिए जाते हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, 25 साल गृहस्थ में रहो और बीच में भी रहो, और चौथा बिल्कुल अलग हो जाओ। ये बहुत बहुत जरूरी होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या होता है, वो हमको श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे के 13 में बताते हैं। क्या है वो वर्णाश्रमों का जो पालन है वो क्या है 1.2.13। प्रभु जी वो खोल सकते हैं क्या? मैं एक बार अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः स्वनुष्टस्य धर्मस्य संसति हरितोषणम। तो हरितोषणम है भगवान श्री कृष्ण का तोषणम, हरितोषणम। ये जो चारों जो हम पालन करते हैं इसका उद्देश्य क्या है? अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा, तो ये इसका जो उद्देश्य है ये भगवान श्री कृष्ण को हरि को तोषणम करने का है, हरि को तुष्ट करने का है। जो हम भगवान श्री कृष्ण हरि को तुष्ट करने का है, जो इन चारों वर्णों का विभागश है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यहाँ पर और भी एडिशनल स्पीकर होंगे जिन्होंने इस श्लोक पर कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, वो भी शेयर करें प्लीज। हरे कृष्णा।